नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। आज संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर 11 दिसंबर को जो आंदोलन चल रहा था उसको लेकर समाप्ति की घोषणा की गई है, क्योंकि धरने को चलते हुए अभी एक साल से ऊपर यानी कि 378 दिन आज हो चुके हैं। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चे को एक जो भारत सरकार है उन्होंने एक लेटर भी जारी किया है। जो उनकी मांगे थी उनकी मांगों पर सहमति बन चुकी है। सहमति बनने के बाद में संयुक्त मोर्चे ने 11 दिसंबर को जितने भी बॉर्डर दिल्ली के हैं जहां पर किसान बैठे हुए हैं, जहां पर आंदोलन कर रहे हैं, उनको वापसी की घोषणा कर दी है। और 11 दिसंबर को जो सभी बॉर्डर हैं इनसे किसान अपने घर की तरफ वापसी लौटेंगे। और इसको लेकर किसानों में जश्न का माहौल भी है। हालांकि अभी हमारे जो सीडीएस थे, जो विपिन रावत थे, उन्हें दुर्घटनाग्रस्त हो चुके थे, उनकी जो मृत्यु हो गई थी उसको लेकर अभी देश शोक में है। मगर फिर भी किसान मोर्चे का आह्वान है कि जो 11 दिसंबर है उसको किसान एक जीत के रूप में दर्ज कराएगा, क्योंकि एक साल से ज्यादा का समय किसानों को धरना देते हुए हो चुका है और ये किसान जो है इसमें अपनी जीत मान रहे हैं। इसको लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं अंकित मान जी। सर अंकित मान जी, 378 दिन आज हो चुके हैं जो कृषि कानून को लेकर। हालांकि जो 19 नवंबर का दिन था उस दिन प्रधानमंत्री ने कृषि कानून की वापसी की घोषणा कर दी थी, मगर उसको लेकर अब भी धरना जारी था। एमएसपी की मांग थी, जो किसानों पर मुकदमे दर्ज है उनकी वापसी की मांग थी, जो किसान वहां पर शहीद हुए हैं उनके मुआवजे की मांग थी। इसकी बात को लेकर अड़े हुए थे किसान। अब क्या स्टैंड रहेगा किसानों को, क्योंकि 11 दिसंबर को तो वापसी की बात कह दी है संयुक्त मोर्चे ने, अब क्या रहेगा? देखिए, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 तारीख को टीवी पर आकर पूरे देश के सामने बिलों को वापसी लेने का ऐलान कर दिया था, मेरे हिसाब से धरना तो उस वक्त खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर जनता से कोई वायदा कर रहे हैं तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन फिर भी संयुक्त किसान मोर्चा उसके बाद अपनी बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं और उसमें जो निर्णय लिया गया उसके हिसाब से उन्होंने अपना धरना खत्म किया और 11 दिसंबर को वापसी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, धरना ये पहले खत्म हो जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं जो उनकी मांगे थी वो मान ली गई है, अब खत्म हो रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, किसानों की नाराजगी इस धरने, जब धरना समाप्त हो जाएगा, किसानों की मांगे भी मान ली गई है, क्या किसानों की नाराजगी दूर होगी? बिल्कुल होगी। देखिए, किसानों के जो मुद्दे थे, तीनों बिल को वापसी करना और बाकी जो अन्य एमएसपी पर कानून बनाना, सरकार उनको इस चीज पर आश्वासन दे चुकी है। जब ये कानून हमारे प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर आकर ये वापसी करवाए, किसान वो संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता थे उन्होंने बोला नहीं, हमें तो ये सदन में वापसी चाहिए। सदन में वापसी हो गए तो उनकी सारी मांगे मान ली गई। एमएसपी पर कानून बनाने का सरकार वायदा कर चुकी है, तो उनकी जो अधिकतर मांगे है वो मान चुकी है और आगे भविष्य में उन पर काम भी किया जाएगा। तो अब तो धरने का कोई औचित्य नहीं बनता है। और मैं समझता हूँ किसानों ने जिस बात को लेकर धरना दिया था, जो अपनी वो सफलता बता रहे हैं, वो निश्चित ही सही कह रहे हैं। एमएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। अब जबकि सरकार ने अभी एमएसपी पर कोई क्लियर नहीं किया, वैसे कि उन्होंने एक जो पत्र जारी किया है, जो कृषि मंत्रालय की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है संयुक्त मोर्चे को, उसमें कहा गया कि तुम्हारी हमने मांगे मान ली है। मगर अभी संयुक्त मोर्चा ये कह रहा है कि अगर एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है, लोगों को हमने जनवा दिया कि एमएसपी क्या होता है और किस तरीके से किसान अपनी फसल एमएसपी पर बेच सकता है, उसको लेकर अभी एमएसपी को लेकर अभी किसान कंफ्यूज हैं। जो उनका जो मानना है कि अभी हम, अगर सरकार नहीं मानती है फिर भी धरना ये जारी रहेगा। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने लोगों को जनवा दिया है कि एमएसपी क्या है, तो यहाँ मैं कहूँगा वो थोड़ी चूक कर रहे हैं। लोगों, इस देश की जो जनसंख्या है उसमें 70% लगभग किसान है, और उस किसान में भी जो 70% किसान है उसमें आज के समय में 21वीं सदी में 60% पढ़े लिखे किसान हैं और वो जानते हैं कि एमएसपी के क्या फायदे हैं और एमएसपी क्या है। तो ये कहना गलत होगा कि उन्होंने एमएसपी जनवा दिया। हाँ, एमएसपी की गारंटी उनके पास आज तक नहीं थी। वो पिछली सरकारों से भी गुहार लगाते थे किसान हमारे देश के कि उन्हें गारंटी दी जाए। देखिए, कोई व्यापारी जब अपने प्रोडक्ट का दाम तय कर सकता है तो ये आज़ादी किसान के पास भी होनी चाहिए कि वो अपनी फसल का दाम तय कर सके। अब सरकार ने उनको ये गारंटी दी है कि हाँ, हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे, तो अच्छी बात है। अब देखते हैं सरकार इस पर कितना समय लेती है। अच्छा, कृषि मंत्रालय की तरफ से जो संयुक्त मोर्चे को जो पत्र भेजा गया है उसमें कुछ मांगे हमारे पास में है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमारे पास एक लेटर है जिसमें ये जो कुछ मांगे थी कि जो कृषि मंत्रालय ने जो किसानों को संयुक्त मोर्चा को दी है, उसमें ये कहना है किसानों की जो सारी मांगों पर केंद्र सरकार सहमत है और सरकार एमएसपी की गारंटी पर सहमति बनाएगी, समिति बनाएगी। किसान मोर्चे के नेता कमेटी में शामिल किए जाएंगे। देश भर में किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे।
मृत किसानों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा और पराली जलाने पर किसानों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक पराली का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, किसान पराली जलाते हैं, ये तो पहले भी जलाते आए हैं, मगर अब सरकार सख्त है पराली को लेकर, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ता है उसको लेकर। तो इसमें आपका क्या मानना है? देखिए, पराली का जो मुद्दा है पिछले काफी समय से उठ रहा है, और मैं ये कहूंगा किसान जो है पराली आज से नहीं जला रहा है, पिछले कई दशकों से जला रहा है। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये थोड़ा सा ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज का नतीजा है। हालांकि जो पोल्यूशन आप देखते होंगे दिल्ली में, आज अभी जो मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों में पहले फॉग आता था, अब स्मॉग आता है पहले, उसके बाद फॉग आता है। लेकिन ये केवल पराली से तो नहीं हो सकता, ये उन फैक्ट्रीज से है जो पॉल्यूशन कर रही है दिल्ली एनसीआर में या देश के अन्य हिस्सों में। ये पॉल्यूशन या स्मोक उन गाड़ियों से भी है जहां जिसमें हम ट्रेवल करते हैं। आज देखिए आप, एक घर में दो दो गाड़ियां हैं, तीन तीन गाड़ियां हैं, चलाने वाले एक या दो ही हैं, एक खड़ी है। तो ये केवल किसान पर तो नहीं थोप सकते हैं इन चीजों को कि केवल पराली जलाने से ही ऐसा हो रहा है। हाँ, पराली पर कानून जरूर बनाना चाहिए, मैं इस चीज का भी समर्थन करूंगा, ताकि तो हमारे एनवायरनमेंट को थोड़ा सा सहयोग किसान की तरफ से मिल जाए। विपक्षी पार्टियों का मुद्दा रहा, कृषि कानून को लेकर मुद्दा बनाती रही विपक्षी पार्टियां। अब कृषि कानून की भी वापसी हो गई है, किसानों की सहमति भी बन गई है। 11 दिसंबर को किसान जो के संयुक्त मोर्चा उसने आह्वान कर दिया कि जो धरना स्थगित किया जाए। अब विपक्षी पार्टियों पर क्या मुद्दा रहेगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है जी। देखिए, लगभग एक साल से ज्यादा ही हो गया, 378 दिन सभी विपक्षी पार्टियों के पास एक ही मुद्दा था, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। ये तीन काले कानून वापसी किए जाएं, एमएसपी पर कानून बनाया जाए, किसानों का ध्यान रखा जाए, ये सारी चीजें। अब सरकार ने उस मुद्दे को खत्म कर दिया है, तो मैं कहूंगा कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बेरोजगार हो गई हैं, उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आने वाले समय में पंजाब और अन्य राज्यों में चुनाव है, तो वहां के लोकल मुद्दे हैं, हर एक राज्य के लोकल मुद्दे हैं, हर एक पार्टी उस पर अपने चुनाव पैंतरे बनाएगी, लड़ने की तरीके सोचेगी। तो मैं ये कहूंगा कि जब ये काले कानून, जो विपक्षी पार्टी कहती थी काले कानून है, हालांकि मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि कमी थी कानून में, लेकिन काले क्यों कहे गए ये मैं नहीं जानता। उनको वापसी ले लिया तो यानी विपक्षी पार्टियों को बेरोजगार बेरोजगार कर दिया है। अब कोई मुद्दा है नहीं उनके पास, अब उन्हें दूसरा मुद्दा ढूंढना पड़ेगा। अब किसानों के सभी मांगे करीब करीब ये मान ली गई है, सरकार ने मान ली है। क्या अब भाजपा चुनाव को भुना पाएगी? इसके सारे किसानों की नाराजगी दूर कर पाएगी? लोग जो जिनके दिमाग में डाला था कि भाजपा ने ये कृषि कानून है ये हमारे ऊपर थोप दिया है, वो वापसी भी ले ली है। तो क्या अब 2022 के चुनाव में इसको मुद्दा बनाकर लड़ेगी भाजपा? देखिए, 2022 में जो अभी हम बात करें, अगर उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें दो चीजें हैं। पहले जब सरकार ये कानून लेके आई, तब कई पार्टियों ने इनको समर्थन भी दिया, जैसे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है, इनकी पार्टी ने पहले उसको समर्थन दिया, और जब उनको लगा कि अन्य पार्टियां इसको समर्थन नहीं दे रही हैं, उन्हें दिखा कि कहीं ना कहीं वो पीछे रह गए हैं, हालांकि क्योंकि वो भाजपा के विरोधी कहे जाते हैं, तब उन्होंने उस पर फिर विरोध में स्वर मिला लिया अन्य पार्टियों के साथ। तो वहां पे भी इन्होंने भाजपा को, या रूलिंग पार्टी जो है अलग अलग स्टेट में, सबने मिलकर भाजपा को बैक स्टेज पे धकेल दिया कि नहीं, काले कानून है ये। तो जब वो लागू किए तब भी भाजपा की गलती कि भाजपा ने गलत कदम उठाया। अब जब भाजपा ने किसानों के हित में, किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए और ये देखते हुए कि पिछले एक साल से किसान बॉर्डर पे पड़े हैं, दिल्ली के घर परिवार से दूर हैं, अगर ये कानून उनकी समझ में नहीं आ रही है, उनको लगता है कि उनके हित में नहीं है, चलो वापसी करने में ही फायदा है जनता के हित के लिए, वापसी ले लिए, तो अब भी भाजपा को बैक स्टेज पे धकेलना चाह रहे हैं कि देखो वापसी ले लिए, वापसी ले लिए। तो ये चीज समझ से परे है। भाजपा को इसका फायदा जरूर मिलेगा, मैं समझता हूँ। देखिए, आज के समय में अगर हम सर्वे देखें, अलग अलग चैनल, अलग अलग जो कंपनियां हैं सर्वे कराती हैं, उनके सर्वे के हिसाब से भी 2022 में जो योगी सरकार है, या मुख्यमंत्री का चेहरा हम कहेंगे, अगर योगी आदित्यनाथ को भाजपा रखती है, हालांकि कई नेता क्लियर कर चुके हैं कि भाजपा का चेहरा वही रहेगा, योगी आदित्यनाथ, तो लगभग लगभग 43% लोगों की चॉइस है कि योगी आदित्यनाथ दोबारा सरकार बनाए। दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव जी आ जाते हैं, उनका परसेंटेज कुछ कम है। तो काले कानून जो कहे हैं विपक्षियों ने, मैं तो नहीं कहूंगा वो वापसी हुए हैं, लेकिन उसका भाजपा को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। एक सवाल और है, अभी मथुरा में जो कृष्ण मंदिर बनाया जा रहा है उसको लेकर एक बहुत राजनीति हो रही है कि कृष्ण मंदिर अब चुनाव के समय पे याद आता है भाजपा को,
जितने भी मंदिर हैं, अयोध्या का मंदिर रहा उस पे भी कई सवाल उठे, और कृष्ण मंदिर है इस पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अभी चुनाव के समय पे ऐसा ऐसा किया जा रहा है। क्या भाजपा वो धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम का आधार पर इस बेस को बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है? देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि जो लोग भाजपा पर ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा चुनाव के नज़दीक आते ही मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेकर आती है, क्या अन्य दल, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, क्या अन्य दल चुनाव नज़दीक आते ही हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं खेलते क्या? और भी दल हैं हमारे प्रदेश में, देश में, जो कि जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, वो अपना कम्युनल वोट बैंक मजबूत करने की स्थिति में आने लगते हैं, संपर्क साधने लगते हैं। तो अगर रही बात मथुरा की, तो देखिए उसके साक्ष्य अवेलेबल हैं। एएसआई ने भी उस चीज़ को क्लियर किया है और वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट हैं उन्होंने भी क्लियर किया है कि यहाँ पे मंदिर था, साक्ष्य हैं। तो इस पे अगर हम ये बोलते हैं कि भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया, गलत है। वहाँ के लोकल रेजिडेंट तो काफ़ी सालों से कह रहे हैं। अब अगर उसके सबूत सबके सामने आने लगे तो इसमें गलत क्या है? ये किसानों के अंदर जो अंदर आक्रोश था, क्या वो इस पूरी मांगे मानने के बाद में क्या कुछ खत्म हो पाएगा, कुछ समाप्ति हो पाएगी, यानी कि जो किसान है उसका रुख भाजपा की तरफ हो सकेगा? बिल्कुल, मैं बता चुका हूँ। देखिए, जो ये किसानों की मांग थी कि कानून रद्द किए जाएँ, एमएसपी पर गारंटी दी जाए और जो मृतक किसान हैं उनको मुआवजा दिया जाए। सरकार ने उनकी अधिकतर मांगों को मान लिया है। तो मेरे हिसाब से जो हमारे देश के किसान हैं उनका रुख सरकार की तरफ नरम होना चाहिए, और जो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के किसानों का रुख भी नरम होगा। तो कई मुद्दों पे हमारे साथ बात हुई। अभी अंकित मांझी की जो हमारी राजनीतिक विश्लेषक है उनसे बात हुई। तो मानना है जो 11 दिसंबर आने वाली है उसको जो संयुक्त मोर्चा का जो आह्वान है कि जो सभी जितने भी हमारे बॉर्डर हैं, दिल्ली के पास के बॉर्डर है जहां पर किसान धरना दे रहे हैं 378 दिन से, वे सभी किसान अब 11 दिसंबर को वापसी अपने घर करेंगे। और जितने टोल उनको जो संयुक्त मोर्चे के जो कुछ पदाधिकारियों का कहना है, जितने जिस टोल से वे निकलेंगे वहां पर उनका स्वागत भी किया जाएगा, और जश्न के साथ इस जीत को जो पूरा देश देखेगा। और जो किसानों की जीत हुई है उसको लेकर किसान काफी खुश हैं, और देखते हैं 11 दिसंबर को क्या होने वाला है और किस तरीके से किसान अपने घर लौटते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। प्रताप राठौर, इंडिया एक्सप्रेस 24/7 शामली।